जहाँ तक चीफ जस्टिस पे जूता फेंकना बहुत निंदनीय काम है। ऐसा किसी भी इंसान को या किसी व्यक्ति को कोई इजाज़त नहीं है। और जहाँ तक सुसाइड का मामला है वो एक बहुत ही दुखदायी घटना है और उसमें वो जो भी हुआ है कह देते हैं अब है तो वह टिक्कड़, लेकिन उनके शर्म ना है। शर्म ऐसे ना है कि कोई बालक लग जाए ना, जब नुकबा आई तो अपनी मेहनत से लगो भाई। मेहनत तो जब की ना करी जब कांग्रेस की सरकार, जब कहाँ गई वो मेहनत? मेहनत भी तब काम आई है जब सरकार की नीयत साफ है, वरना रोहतक के बच्चों को रोजगार मिलता था और मेवातियों को बाहर धक्के मिलते थे। सर, आज आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान विधानसभा सम्मेलन आयोजित किया गया है, इसके माध्यम से क्या संदेश सर दिया गया है, इसको लेकर क्या कहें? आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान की जो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता हुआ संकल्प है, पूरे दुनिया के अंदर आज हिंदुस्तान पहचान कर रहा है कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। जहाँ हिंदुस्तान बहुत पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्थाओं में शामिल रहता था, आज दुनिया की 5 अर्थव्यवस्थाओं में मुख्य रूप से शामिल है, जिसमें कुल 5 ही उनसे हमसे 4 लोग आगे हैं, 4 देश, इसमें अमेरिका, चाइना, ब्रिटेन और अमेरिका आगे हैं। बाकी और देशों को हमने पीछे छोड़ दिया है। इसी तरीके से हमारी पार्टी का और माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक विजन है कि 1947 तक जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ तो 2047 तक हम अपने देश को 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करें। तो उसके लिए आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए ही हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और देश ने आज अपने हर टेक्नोलॉजी को अपना करके देश अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और उससे साफ साफ संकेत होता है कि देश बहुत जल्द आत्मनिर्भर हो जाएगा। उसी के साथ स्वदेशी अपनाने का हमारा संकल्प है कि देश की बनी हुई वस्तुओं का हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि जो हमारे देश के छोटे उद्यमी हैं, बड़े उद्यमी हैं और जो भी कोई किसी तरीके से जो उद्योग कर रहा है हिंदुस्तान का नागरिक और हिंदुस्तान में रहते हुए, उनको उसका फायदा मिले और आम जनता को वो चीज़ें सस्ती और मुहैया हो सके। जीएसटी को लेकर सर क्या? जीएसटी, आज हिंदुस्तान के अंदर जब जीएसटी लगी थी तो उसका बड़ा प्रचार हुआ था, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस जीएसटी को कम करने का काम किया है, ताकि आम उपभोक्ता को उसका सीधा सीधा फायदा और लाभ मिले। और उसका फायदा मिल रहा है। मोटी मोटी चीज़ों पे, चाहे ट्रैक्टर किसान लेता है, चाहे और सामग्रियां लेता है, चाहे आम व्यापारी कोई और चीज़ें लेता है, सब पे उस पर अलग अलग टैक्स कट गए हैं और ये कम होने से आम आदमी को बहुत उसका फायदा मिला है। उसके लिए भी हम जागरूक कर रहे हैं कि घर घर जाकर व्यापारियों को भी, किसानों को हम इस चीज़ को जागरूक करें कि हमारी सरकार ने ये जीएसटी घटा करके आम आदमी का भला। मामला है कांग्रेसियों के साथ, क्योंकि ये कुछ दिन पहले तक तो कहते थे कि वोटिंग मशीनों में प्रॉब्लम है, कुछ भारतीय जनता पार्टी ने वोटिंग मशीनें सेट कर रखी हैं। अब इनके मुद्दे कोई है नहीं, इसलिए तरह तरह के मुद्दे उठाते हैं। अब वो वोटिंग मशीन का मुद्दा तो इनके पास वो खत्म हो गया, क्योंकि इन्होंने सारी चीजें देख ली। अब नया मुद्दा लाए वोट चोरी का। वोट चोरी कोई कैसे कर लेगा? वोट तो जिसकी आजाद है, कोई किसी को देता है, कोई किसी को नहीं देता। आज हमारे यहाँ के लोकल विधायक हैं जो कांग्रेस के बने हुए हैं, उनकी भतीजी जीतती है, वो भी बीजेपी को खुशी खुशी वोट डाल रही है, वो खुद अपने बीजेपी की वोट डालता है। अब वो उन पे भी लागू होती है कि उनकी चोरी कोई कर रहा हो तो खुशी से दे रहे हैं। तो जनता है जो जिसको चाहती है उसको देगी और जिसको नहीं चाहती नहीं देगी। ये लेकिन इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दाहीन विपक्ष है। ये लोग सिर्फ अपना टाइम पास कर रहे हैं। जनता को, जो मेवात के सीधे साधे लोग हैं, उनको बहला करके, चुपला करके ये बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। मुद्दों पर कभी बोलते नहीं। यहाँ के लोकल हमारे बूचड़ खानों की समस्या है, यहाँ पे सड़कों की समस्या है, यहाँ पर कभी इन्होंने कोई आम आवाज़ उठाई क्या? आम आदमी की आवाज़ ना विपक्ष में रहते हुए इन्होंने कभी विधानसभा में उठाई। सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए तरह तरह के क्वेश्चन लगाते हैं, मुद्दे उठाते हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष बिल्कुल मुद्दाहीन। ये सर आत्मनिर्भर की बात करते हैं, बाकी जिस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनके ऊपर जूता फेंकना, या एडीजीपी जैसे जो बड़े पदों पर जो बैठे हुए हैं उनको आत्महत्या के लिए प्रेरित करना, इस तरीके की जो ये हो रही है, इसके लिए वो क्या है? चीफ जस्टिस पे जूता फेंकना बहुत निंदनीय काम है। ऐसा किसी भी इंसान को या किसी व्यक्ति को कोई इजाज़त नहीं है। और जहाँ तक सुसाइड का मामला है वो एक बहुत ही दुखदायी घटना है और उसमें वो जो भी हुआ है बहुत। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं मेवात, तो क्या कहोगे सर? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि जयंती पर आ रहे हैं, यहाँ पर बड़ा प्रोग्राम करने आ रहे हैं। और उसके साथ साथ जब मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो प्रदेश के मुख्य आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जिले के लिए कुछ ना कुछ हमारे लिए सौगात दे के जाएंगे। और हमें उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत यहाँ पर मेवात लगातार मेवात में भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ रहा है, क्या कारण मानते हो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ, पॉलिसियाँ और भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व बगैर किसी लालच के, बगैर किसी मकसद के, मतलब किसी उसके परिवारवाद के, अपने मकसद में लगा हुआ है। और उसी को देखते हुए आम जनता को सहूलियत मिल रही है, उसी को देखते हुए लोग प्रेरित हो रहे हैं और लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। और आने वाले समय में बहुत लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट नीति है
देश के लिए जो कुछ करेगा उसको भारतीय जनता पार्टी एक्सेप्ट करेगी। धन्यवाद।